नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट कर उड़ाने की कोशिश की गई है। जी हां, ब्लास्ट हुआ है जिसमें रेलवे ट्रैक को नुकसान भी पहुंचा है। सवाल ये है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश और षड्यंत्र रचा गया? बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, चूंकि हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर अहमदाबाद जो ये रेलवे ट्रैक है इसका उद्घाटन किया था और उसके ठीक कुछ दिन बाद ही इस तरह से इस ट्रैक पर ये ब्लास्ट हुआ है जिसमें ट्रैक को काफी नुकसान भी पहुंचा है। जो रेलवे ट्रैक पर पुल बना था उसे उड़ाने की ये बड़ी साजिश थी और जाहिर तौर पर अब जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एटीएस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और जाहिर तौर पर आतंकी एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच हो रही है। तो आपको ये बता दें कि उदयपुर अहमदाबाद रेल मार्ग के ओडा रेलवे पुल पर रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाने की ये घटना काफी चिंताजनक है। पुलिस और प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीजी पुलिस को घटना की तह तक जाने के निर्देश मिले हैं और तमाम पुलिस अधिकारी जो है इस फिलहाल मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तमाम वीडियो जो है वो रेलवे ट्रैक की सामने आई हैं, जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर बारूद भी बरामद किया गया है और पटरियां जगह जगह से कटी हुई हैं। जो तमाम बोल्ट हैं वो हटे हुए हैं, यानी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जाहिर तौर पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से उस पुल को उड़ाने की ये कोशिश थी बदमाशों के जरिए और इस तरह से रेलवे ट्रैक को बर्बाद करने की ये एक बड़ी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का लोकार्पण किया था। और ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि इससे पहले जो हादसा गुजरात के मोरबी में हुआ, जिस तरह से वो पुल नदी में जा गिरा, उसको लेकर भी काफी सवाल उठे कि आखिर इस तरह की घटना चुनावों के बीच और इतने लोगों की जान जाना, क्या ये भी कोई षड्यंत्र था? ये भी सवाल उस वक्त खूब उठा, क्योंकि लापरवाही जरूर सामने आई। मेंटेनेंस जो देख रेख इस पुल की कंपनी कर रही थी उस पर भी सवाल उठे। तो कुल मिलाकर गुजरात में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों के बीच इस तरह की घटना का सामने आना ये जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े करता है। और जिस तरह से गुजरात में बीते कई सालों से बीजेपी सत्ता में है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में नेतृत्व कर चुके हैं और आज भी अगर गुजरात में किसी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका गृह राज्य गुजरात है और जाहिर तौर पर गुजरात की जनता की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तो ऐसे में क्या गुजरात विधानसभा चुनावों में जीतने के लिए और बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी घटना है कि इस तरह से अहमदाबाद और उदयपुर के बीच ये जो रेलवे ट्रैक है इसे बम से उड़ाना जो है ये बड़ी साजिश थी। ब्लास्ट हुआ, नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत ये रही कि उस वक्त जो है कोई ट्रेन पटरी से नहीं गुजर रही थी। देर समय रहते ही इस बात की जानकारी जो है स्थानीय लोगों को मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जांच जो है वो शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने ये कहा है कि डेटोनेटर से पुल को उड़ाने की ये साजिश की गई थी। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा को डिटेल जांच के निर्देश दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान पुलिस की एंटी जो टेररिस्ट स्क्वाड है यानी एटीएस है वो वहां पहुंच गई है। एटीएस आतंकी साजिश के एंगल की भी जांच कर रही है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने कहा है कि शुरुआत में तो ये अलग लग रहा है कि पूरी तरह प्लानिंग कर ब्लास्ट किया गया। डेटोनेटर सुपर 90 श्रेणी का है। बम स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन एक बड़ी आतंकी साजिश भी हो सकती
सकती है चुनावों के बीच, क्योंकि ये दो राज्यों को रेलवे ट्रैक जोड़ रहा है, यानी राजस्थान और साथ ही गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह से कहीं न कहीं ये तमाम एक के बाद एक जो घटनाएं देखने को मिल रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान और गुजरात की जनता को ये बड़ी सौगात दी थी। इस रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया गया था, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद इस तरह की घटना सामने आई है। आपको ये बता दें कि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ये ट्रैक शुरू हुआ था। उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2022 को असाहवा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर की थी। इस ट्रैक के लिए 6 साल लंबा इंतजार करना पड़ा था। पहले यहाँ मीटर गेज छोटी लाइन थी, इसे हटाकर ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया है। तो 6 साल बाद ये सौगात जो है राजस्थान और गुजरात को मिली, लेकिन इस तरह से क्या प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की ये बड़ी साजिश थी? सवाल ये भी है क्योंकि गोधरा कांड जैसा जो कहीं न कहीं हत्याकांड था वो भी हमने गुजरात में देखा, जहां प्रधानमंत्री को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की गई। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये एक बड़ी साजिश जाहिर तौर पर, जिसका खुलासा अब एटीएस की जांच में ही हो पाएगा, जब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा कि आखिर अगर वहां से बारूद इकट्ठा बरामद हुआ है तो आखिर इसकी वजह क्या है, साजिश जो है वो किसके इशारे पर रची गई, आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह से पूरे रेलवे ट्रैक और खासतौर पर उस पुल को उड़ाने की साजिश रची। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं न कहीं इस पूरी घटना के बीच उठ रहे हैं। तो जिस तरह की ये साजिश थी, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है पुल पर, जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान वहां हो सकता था, लेकिन स्थानीय लोगों ने कई लोगों की जान बचाई है। बताया ये जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों की सजगता से इस नए रूट पर बड़ा हादसा जो है वो टल गया। घटना उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सलुम्बर मार्ग पर केफड़े की नाल में ओढ़ा रेलवे पुल की है और यहां ग्रामीण को शनिवार रात 10 बजे के आसपास धमाके की आवाज सुनाई थी, जिसके बाद कुछ युवा तुरंत वहां पटरी पर पहुंचे और तमाम जो हालात वहां उस वक्त मौजूद थे, यानी जिस तरह से बम से उस पटरी को उड़ाया गया था, जिस तरह से नुकसान पटरी को पहुंचा था, जाहिर तौर पर वो देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा है, लोहे की पटरियां टूट चुकी हैं, नट बोल्ट तमाम चीजें गायब मिले। ट्रैक पर लोहे की पतली चादर भी उखड़ी हुई थी, जिसकी पिक्चर भी सामने आई है और कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन वक्त रहते जो ट्रैक पर जो यातायात था, यानी जो ट्रेनों की आवाजाही थी, उसे रोका गया और इस तरह से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कोई आतंकी साजिश है या फिर चुनाव करीब हैं, गुजरात में वोटिंग होनी है, क्या प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए इस तरह की कोई साजिश रची गई जो कि कामयाब नहीं हो पाई। सिर्फ ब्लास्ट हुआ लेकिन वहां लोगों की जान बच गई, किसी को कोई हताहत कोई नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। तो ये तमाम सवाल हैं जिसकी जांच जाहिर तौर पर होगी। फिलहाल इस लाइन पर जो भी ट्रेनों का संचालन था वो रोक दिया गया है और इस लाइन को सही करने का काम जारी है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि इस साजिश के पीछे कौन है, इसका भी पता लगाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। उदयपुर रेलवे एरिया मैनेजर बद्री प्रसाद ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि उदयपुर अहमदाबाद लाइन पर दोनों ट्रेनों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है और मरम्मत की जा रही है। साजिश के पीछे कौन है, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। जावर माइंस थानाधिकारी अनिल बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया है कि माइनिंग ब्लास्ट में काम आने वाली सामग्री का उपयोग किया गया, देसी विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। फिलहाल हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन बड़ी साजिश जरूर है, फिर चाहे आतंकी साजिश हो या फिर चुनावों के मद्देनजर हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की ये एक बड़ी साजिश रची गई हो। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।